पावर ग्रिड ने अपनी सहयोग हमें दी और उसी का फलाफल है कि आज इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन हम कर पाने में सफल हैं। तो सबसे पहले पावर ग्रिड के अधिकारियों कर्मचारियों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। अब मैं थोड़ा सा बात ये करूँगा क्योंकि अब जो सेशंस हमारे चलेंगे उसमें बेसिकली बात आपको बताई जाएगी कि वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम में भारत सरकार की क्या प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज है, भारत सरकार के क्या रिजर्व आइटम्स हैं, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, भारत सरकार के जितने भी मंत्रालय हैं, विभाग हैं, सबको किस नियम के तहत खरीदारी करनी है, L1+15% क्या होता है, ये सब की बारीकियों से आपको जानकारी दी जाएगी। मैं इसमें कुछ ऐड ऑन ये करना चाहता हूँ, खासकर हमें लगता है कि बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन को भी ये बात अच्छी लगेगी, जगन देव गुवाहाटी को भी, कि हमारा एक पॉलिसीज है जिसमें ये कहा जाता है कि जो महिला उद्यमी हैं या जो अनुसूचित जाति के उद्यमी हैं उनको 3%, 4% का आउट ऑफ 25% रिजर्वेशन रहता है। तो उस रिजर्वेशन में हम लोग 1% भी नहीं टच कर पाते हैं। मैं बिहार के परिप्रेक्ष्य में बता रहा हूँ। ओवरऑल 25% का टारगेट टच हो जाता है, लेकिन ये जो स्पेसिफिक दो सेगमेंट्स हैं, महिला का और हमारे दलित भाइयों का, वो नहीं टच कर पाता 1% भी। इस पे आप लोगों से साक्षात्कार के बाद इसको कैसे और ज्यादा पॉइंटेड बनाया जाए, इसकी जानकारी या इसका कोई विचार आप लोग प्रस्तुत करेंगे, तो मैं वर्मा जी से कहूंगा कि वो उसको नोट करें और नोट करके फिर हम लोग अपने मंत्रालय और विभाग को भेजें कि भाई इस तरह से करने पर आपकी भागीदारी और बढ़ेगी। तो इस बात पर आप लोग एक गहन मंथन करके कुछ आउटकम अगर मिलेगा तो दैट विल बी अ ग्रेट सक्सेस ऑफ दिस प्रोग्राम। दूसरा चीज है कि L1+15% की बात कही जाती है इसमें, कि L1+15% में अगर आप आते हैं तो आपको आउटराइट रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, आपको उस टेंडर में शामिल किया जाएगा, फिर आपसे नेगोशिएट करके आपको L1 रेट पर विथ टर्म्स एंड कंडीशंस कंसिस्टिंग क्वालिटी के साथ आपको आना होगा। यहां पर मैं थोड़ा सा एड ऑन ये करना चाहूंगा, जिसको भी मैं वर्मा जी को चाहूंगा कि आप नोट कर लीजिएगा और उसको हम लोग भेजेंगे अपने मंत्रालय में, कि जैसे L1+15% में बाहर के कोई कैंडिडेट आ जाते हैं MSMEs, और यहाँ के जो लोकल MSMEs हैं वो अगर नहीं आ पाते हैं तो क्या हम यहाँ के MSMEs, लोकल MSMEs को L1+15% में आने के लिए नया कोई सुझाव दे सकते हैं क्या? बड़ा गहन विषय है ये, आइए सीधा पॉलिसी को अट्रैक्ट करते हैं। तो इस तरह की बात को हम लोग इस साझा कार्यक्रम में लाएं, जिससे हमारे लोकल एंटरप्रेन्योर को, ये जो मार्केटिंग का बहुत बड़ा चैलेंज है, इट इज ए ग्रेट चैलेंज टू लोकल एंटरप्रेन्योर्स, इसको हम लोग थोड़ा सा एड्रेस कर पाएंगे। L1+15% में अगर बाहर के लोग आते हैं तो हम यहाँ के लोकल एंटरप्रेन्योर अगर L1 को 17% या मोर देन 15% है तो उनको एक अपॉर्चुनिटी दे कि भाई तुम L1+15 में आओ और उसके बाद तुम फिर L1 में आओ, एक स्टेप बढ़ सकता है। बट लोकल एंटरप्रेन्योर को मोटिवेट करने के लिए ये कवायद की जा सकती है और ये बातें सरकार के संज्ञान में लाई जा सकती है। इसमें सरकार को, CPSUs को, केंद्र सरकार को कहीं से कोई घाटा नहीं हो रहा है, प्राइस वही है, क्वालिटी वही है, सिर्फ हम लोकल एंटरप्रेन्योर को अपने में समाहित कर रहे हैं। इस बात पर भी आप लोग का मैं एक विचार चाहूंगा ये 2 दिनों के खुले सेशन में। और जो बातें हैं जैसे कि 358 आइटम्स है, रिजर्व आइटम्स है, ये बड़ी अच्छी लिस्ट है और ये आपके बुकलेट में आपको जो दी गई है उसमें दी गई होगी।
या दी गई है, 358 आइटम्स दी गई है। इसका परफॉर्मेंस कहीं से आंक नहीं पा रहे हैं कि इसका परफॉर्मेंस जो 100% सरकारी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा परचेज करना है, 100% भारत सरकार के ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो CPSUs हो, चाहे वो मंत्रालय हो या विभाग हो, उसकी कुछ विशेष स्थिति नहीं पता चल पा रही है। इस पर अगर आप लोग कुछ प्रकाश डालें, मैं आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा बिंदुओं को समाहित कर रहा हूं कि इस पर क्या निर्णय हो पाता है, इस पर क्या, अगर आपने कुछ ऐसा सर्वे किया हो या आपकी कुछ जानकारी में ऐसी बातें हो, या फिर इस नियम को दरकिनार कर दिया जा रहा हो, तो इस सब बातों पर थोड़ी चर्चा अगर होती है तो एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। क्योंकि देखिए ये 358 आइटम्स इतने महत्वपूर्ण आइटम्स है, महत्वपूर्ण मतलब लघु उद्योगों के लिए, झाड़ू है, साबुन है, फिनाइल है और बहुत सारी छोटी छोटी आइटमें हैं जो पावर ग्रिड के भी काम में आती है, मैंने देखा है लिस्ट। तो उसमें 100% परचेज करना है सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस, वहां पर हम लोग कहाँ लैगेड बिहाइंड हो जाते हैं। यहाँ पर केसरी जी हैं हमारे, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा, बल्कि उनसे अपील भी करूंगा कि कोई ऐसा एक सर्वे या स्टडी कराएं जिसमें पता चले कि 358 आइटम जो भारत सरकार ने एक्सक्लूसिवली रिजर्व किया है उसकी क्या स्थिति है। हम लोग ये प्रोग्राम करते हैं, करते आ रहे हैं, करते रहेंगे, लेकिन इसमें कुछ इनपुट्स जोड़ने की जरूरत है, समय का एक तकाजा है कि इसमें कुछ इनपुट्स जोड़ा जाए ताकि हमारे जो MSME बंधु हैं जो इस क्षेत्र में जुड़े हुए हैं उसको वास्तविक रूप से उसका लाभ उसका पहुंच सके, वो नहीं मिल पाता है। इस पर आप लोग जरूर विचार करेंगे। बाकी तो यहाँ NTPC के पदाधिकारी रहेंगे जो अपने परचेज पॉलिसीज के बारे में बताएंगे, रेलवे के पदाधिकारी रहेंगे जो अपनी परचेज पॉलिसीज के बारे में बताएंगे, पावर ग्रिड तो हमारे अध्यक्षीय रूप से रहेंगे ही रहेंगे। तो ये 3-4 जो अंडरटेकिंग हैं, इसका हम लोग कैसे ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। और एक दो बातें जो इन्होंने कहा है, हमारे CGM साहब ने ये बड़ी अच्छी बातें बताई है CGM साहब ने, कि वो वाधवा साहब ने, कि जब ये भेजते हैं अपने अधिकारी को MSMEs के इंस्पेक्शन के लिए कि उसकी कैपेबिलिटी या उसकी क्षमता आप इनके अनुरूप है कि नहीं वो वस्तुएं बनाने की, तो इनमें इनका पैसा लगता है। और ये मुझे नई जानकारी मिली है कि वो ये जो इंस्पेक्शन के लिए अपनी टीम को भेजते हैं MSMEs के लिए, उसमें पैसा नहीं लेते, ये आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ये अपना इनपुट दिए हुए हैं। ऐसे तो ठीक है, आपको अर्नेस्ट मनी नहीं लगेगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये सब सारी बातें हैं, बट ये वाली जो बातें हैं ये इन्होंने अलग से, मुझे जानकारी में मिला है कि अलग से है ये बात। तो पावर ग्रिड को इसके लिए अलग से मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं, और इनकी जो दृष्टिकोण है सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम को बढ़ावा देने के लिए, उस दृष्टिकोण का हार्दिक अभिनंदन भी करता हूं। और उम्मीद करता हूं कि हम लोग इस 2 दिन में कुछ ऐसे कॉन्क्रीट 4-5 पॉइंट्स को हम लोग जॉट डाउन कर पाएंगे जिसको हम मंत्रालय में भेज के पूरे भारतवर्ष में एक पॉलिसीज रिवाइज हो जाएगी जो मील का पत्थर साबित हो सकती है MSME के लिए। तो ज्यादा समय नहीं लेते हैं, एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन, और उम्मीद करता हूँ कि हम लोग इससे कुछ आउटपुट ले पाए। धन्यवाद, थैंक यू।